नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, मेरी कामना भी रहती कि आप लोग हमेशा सेहतमंद रहें और सेहत याब रहें। दोस्तों, आज मैंने एक अलग सा अनुभव किया, एक अलग सुखद अनुभव किया। आज मेरे अंदर का जो ज़मीर था वो जागा और वो जिंदा हुआ। तो उसको मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास क्षेत्र में एक बैंक पड़ती है, जिला सहकारी बैंक। उसके मैनेजर हैं श्री राम भार्गव, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना और अपने पहचान एक अलग व्यक्तिगत रूप से, अलग व्यक्तित्व रूप में उन्होंने पैदा की। और उनके अंदर सबसे अच्छे गुण जो मुझको लगे वो दो चार मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन की 29 साल की सर्विस में उन्होंने करीब 73वीं शादी करवा रहे हैं, और वो भी अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के लोगों के शादी करवाई। तो ये उनको शादी करवाने में एक किक मिलती है, एक मज़ा आता है, एक बहुत जोश पैदा होता है, एक सुखद अनुभव होता है जिसका कोई नाप और मूल्य नहीं है। इतनी खुशी उनको मिलती है। तो साथियों, अगर ये सब हम करते हैं कि किसी का घर बसाते हैं, तो इससे पुण्य का काम, इससे ज़्यादा अच्छा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। हम सभी लोग अकेले रहते हैं और फिर हमारा एक कोई जीवन साथी हम सफ़र बनता है, लेकिन उसका बनाने का जो ज़रिया होता है वो कोई माध्यम होता है, वो कोई इंसान और व्यक्ति होता है। देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात बता दूं कि मेरी शादी जो हुई थी, तो मेरी जो शादी करवाई जिन्होंने, वो ना मुझको जानते थे और ना मेरे ससुराल वालों को जानते थे, लेकिन उन्होंने इत्तेफाक से ऐसे रिश्ते बना दिए और ऐसे जोड़ के और ऐसे कांटेक्ट में हम लोगों को करवाया, जो हमारी एंगेजमेंट हुई और शादी हो गई। आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल में मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी मनमुटाव नहीं हुआ, कभी किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक चलता हुआ राहगीर, अजनबी इंसान अगर किसी की कोई शादी करवा दे और किसी का किसी तरीके से लाभ पहुंचा दे, तो इससे बड़ा पुण्य का काम मैंने और कोई नहीं समझता हूं। तो ऐसे ही मुलाकात मुझे हुई आज। एक मेरा सौभाग्य था, एक माध्यम बना, एक जरिया बना। ऊपर ईश्वर ने एक जरिया बनाया और उस जरिए के जरिए हम उन महोदय जी से मिले जो बैंक के मैनेजर हैं, श्री राम भार्गव जी। जो भार्गव अपने जाति को, जो पारसी धर्म है, उसको वो सर्वप्रथम वरीयता देते हैं और बताने में हिचकिचाते नहीं, कि वो बोलते हैं कि मैं जाति का पारसी भार्गव हूँ। और उनके अंदर का मैंने जो वो कॉन्फिडेंस देखा, तो वो साफ सुथरा था, एक आईने की तरह। उनमें कोई भी दो प्रकार की भ्रांतियाँ नहीं थीं। बहुत लोग अपनी जाति और अपना धर्म, अपना समुदाय छिपाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं उनमें था। उनमें साफ सुथरी बात थी और बड़े नेक इरादे के साथ में, नेक नियत के साथ में उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी से किसी घूस का पैसा और रिश्वत का पैसा मैंने नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जो सृष्टि चल रही, दुनिया चल रही है, तो ऐसे लोगों के सहारे ही ये दुनिया अभी चल रही है। मैंने फिर पूछा कि आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, तो उन्होंने बताया मैं वास्तविक हूँ। मैं ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। वास्तविक का मतलब है कि जो उनकी समझ में आता है, जो उनको अच्छा लगता है, वो करने में अपना स्वतंत्र हैं और वो करते भी हैं। तो बहुत ही मैं इम्प्रेस हुआ हूँ उन महोदय से, और मैं चाहूँगा कि जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, रसूलपुर, लखीमपुर खीरी स्टेट उत्तर प्रदेश में पड़ता है रसूलपुर, वहाँ की जिला सहकारी बैंक के मैनेजर साहब हैं, जो बहुत ही स्वभाव के अच्छे और बहुत ही उम्दा इंसान हैं। मुझे तो मज़ा आ गया मिलके उनसे, दिल बाग बाग हो गया। और फिर एक मैं घटना और आपको शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आ गई बात तो दिमाग में बताता हूँ कि आज मैं अभी जब महोदय जी से मिलने के बाद, मैं एक शादी थी मेरे जो चचेरे भाई की,
तो मैं लेट पहुंचा, बहुत देर में पहुंचा। मैं अपने अब्बा जान को लेके पहुंचा और वहाँ पे देखा, जब गाड़ी से उतरे मेरे अब्बा जान बाइक से, तो उनके एक पैर में चप्पल थी और एक पैर में चप्पल नहीं थी। ठीक है, तो मैंने देखा तो ये बताया कि मेरा पैर कहीं पे सुन्न हो गया और वो गिर गई, मुझे पता नहीं चला। मैंने क्या किया, मैंने अपने अब्बा जान की फ़िक्र की और मैंने अपनी चप्पलें उतार के उनको पहना दी और मैं नंगे पैर गया शादी में और वहाँ पे खाना खाया। मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगा, मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था, मुझे बहुत ही खुशी का आभास हो रहा था कि मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे चप्पल मेरे अब्बू जान के काम आ रहे हैं और मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अब्बा को नंगे पैर नहीं चलने दूँगा। तो मुझे बहुत ही खुशी मिली इस चीज़ को करके। और दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर ये जो अंदर तक खुशी देती हैं, तो हमको वो खुशी और कहीं से नहीं मिल सकती। कोई जरिया और कोई भी टॉपिक और किसी भी तरीके से कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग ना अपने पूर्वजों को, अपने बुज़ुर्गों की, अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनका सम्मान करें, उनका एहतराम करें और उनके नक्शे कदम पे चलें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हम सब अपने माँ बाप की इज्जत करें, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था। और जो मैं उनके और काफ़ी मैं बताऊंगा कि हम लोग जो घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, फालतू का समय अपना बिताते रहते हैं, तो हम क्यों ना किसी का घर बसाने में अपना थोड़ा सा योगदान दें। अगर किसी की शादी नहीं हुई है, मेरी लड़की भी नज़र में है और लड़का भी नज़र में है, तो फ़ौरन उसकी शादी करवाइए। अगर जोगा मिल रहा है और जोड़ मिल रहा है, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, साथियों इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी का घर बसाने से अच्छा है कि आप लोग ये परोपकार करें। ये एक महान काम है, बहुत ही गर्व का काम है और बड़ा सुंदर काम है, प्रशंसनीय काम है, सराहनीय कार्य है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको